दोस्तों लोनावाला भूसी डैम की घटना को लेकर के मेरे पास कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कई लोगों के सवाल थे और कई लोग कमेंट्स भी कर रहे थे इन खबरों को लेकर के, जो खबरें उन तक नहीं पहुंची थी और जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। खबर नंबर दोस्तों एक है कि अगर 9 लोग बहे, 5 लोग तो खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन 4 लोग जो बचे वो बचे कैसे? 5 लोग भगवान को प्यारे हो गए तो 4 लोग बच कैसे गए? खबर नंबर दोस्तों दूसरी है, वो जो 4 लोग बचे हैं वो कहाँ हैं? प्रेजेंट टाइम पर वो 4 लोग जो बचे हैं वो कौन हैं और कहाँ हैं? और दोस्तों खबर नंबर 3 कि जो भी भगवान को या खुदा को जो भी प्यारे हो गए उनको दफन कहाँ पे किया गया है, उनका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया है। हालांकि जो भी मेरे मुस्लिम भाई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ, तो मेरे जो वर्ड्स होंगे थोड़ा हिंदू से रिलेटेड होंगे, लेकिन मैं ये जात पात धर्म में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। तो दोस्तों जो भी घटना घटी लोनावाला में बहुत ही दुखद घटना है, इससे पूरा भारत दुखी है, यहाँ तक कि विदेशों में भी एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस घटना के बारे में आपको शुरू से लास्ट तक की अपडेट देंगे कि ये लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये घटना घटी कैसे, और लास्ट में उनका पारिवारिक बयान आया उसको भी हम सुनाएंगे। सारी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और कमेंट आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखिए, कहानी ये थी कि ये परिवार जो है सलमान सैयद अंसारी यानी कि मौलाना साहब का परिवार, जो कि यूपी के बिजनौर शहर से बिलोंग करता है, और इनका जो रिलेशन है पुणे में कुछ इनका रिलेशन है, जो कि 28 तारीख को यानी कि 28 जून को पुणे में शादी का माहौल होता है और ये इनवाइट किए जाते हैं। ये पूरे परिवार के साथ शादी में आते हैं, शादी एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लोग प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का। तो आप लोगों को बता दें, मुंबई में घूमने के लिए दोस्तों बहुत से पर्यटक स्थल हैं और जिनमें से एक लोनावाला मशहूर है। लोनावाला पुणे में पड़ता है और बहुत ही ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर, और हर साल यहाँ करोड़ों लोग, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग और अलग अलग कंट्रीज से भी यहाँ की पहाड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए लोग आते हैं। और ये लोग भी यही करने गए थे, लेकिन दोस्तों खुदा को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यहाँ गलती किसकी दी जाए? वहाँ कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। हाँ, हालांकि अब हम लोगों की नज़रों के सामने ये घटना घट गई है तो हम लोग सचेत हो सकते हैं, लेकिन जिसने कभी ये मंजर ना देखा हो वो धोखा खा सकता है। दोस्तों जिस समय ये लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर ये लोग गए, सबसे पहली बात तो दोस्तों सरकार के द्वारा वीडियो अलाउड आया है, गवर्नमेंट के द्वारा, कि वहाँ पर जाना अलाउड ही नहीं था। लेकिन ये लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे? सवाल तो दोस्तों ये बनता है। अगर कोई जगह प्रतिबंधित होती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए जाते हैं, तारों से घेराबंदी की जाती है, या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ तक आम इंसान नहीं पहुँच पाता है। लेकिन गवर्नमेंट्स का कहना है, इंटरव्यूज़ के द्वारा मैंने सुना कि ये लोग छुपते छुपाते पहुँचे। अब फिलहाल जो भी हो, उसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पूरे 17 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और जिस समय ये लोग पहुँचते हैं झरने के पास, दोस्तों उस समय झरने का पानी बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा था। धीरे धीरे कलकल की आवाज़ करके बह रहा था झरना, और जो कि कोई भी देखेगा तो एक बार सोचेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर वो दृश्य था। आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे झरना बह रहा था। हालांकि 9 लोग वहाँ पर जाते हैं और 9 लोग जो है वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जो ये एरिया था, जो झरना था, ये चारों तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बारिश होती है, हल्की बारिश हो या भारी बारिश हो, कारण दोस्तों ये है कि पूरी पहाड़ियों का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक जगह इकट्ठा हो करके एक ही जगह से गिरता है, और जो कि थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है और एक ही जगह से गिरने की वजह से झरने का रूप ले लेता है और बहुत ऊंचाई से गिरता है। इससे उसका प्रवाह वेग भी बहुत तेज हो जाता है। और दोस्तों यही बात वो लोग समझ नहीं पाए। जब ये लोग वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे थे, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऐसा कि नहीं एकाएक पानी बढ़ा, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ पर जो है पानी मिनटों में, उनके परिवार के एक सदस्य हैं, मौलाना साहब भी शायद हैं, वो वहाँ से निकल करके जाते हैं बाहर, और वहाँ से जब तक आते हैं मात्र 1 मिनट के अंदर की बात वो बताते हैं कि मैं जैसे ही वहाँ से आता हूँ पानी इतना तेज़ बहने लगता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरे बीवी बच्चे, मेरे साले, मेरे परिवार मुझे चिल्ला रहे थे, मुझे बुला रहे थे मदद के लिए, लेकिन मैं इतना बेबस था कि मैं उन लोगों की मदद नहीं कर पाया। हालांकि इन्होंने पानी में जाने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े लोगों ने इनको रोक लिया कि अगर आप पानी में जाओगे तो बचा तो नहीं पाओगे, आप भी मुसीबत में पड़ जाओगे। और बाहर जो भी बचे हुए मेंबर थे वो पेड़ों की टहनियाँ फेंक करके उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों हर कोशिश नाकाम हो गई और अंततः 9 के 9 लोग बह गए। यहाँ दोस्तों 9 के 9 लोग बह गए। सबसे पहले एक माँ और एक छोटा बच्चा बहता है और उसके साथ एक लड़की बहती है। दोस्तों जो बच्चा था, एक 1.5 साल, एक 4 साल, एक 13 साल, ऐसे इन लोगों की उम्र थी। 3 बच्चे थे, एक माँ थी और एक अन्य लोग थे जो खुदा को प्यारे हो गए। और दोस्तों बच्चे कैसे, 4 लोग बच्चे कैसे? क्योंकि जब झरने से 9 लोग बहे, अब झरना आगे जा कर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट सीधे जहाँ का पानी बोरसी डैम में जाता है, बहुत तेज़ गति से गिरता है पानी। 5 लोग उधर टर्न कर गए और 4 लोग खुदा न खास्ता उनकी किस्मत अच्छी, 4 बंदे इधर, जिधर पानी का बहाव बहुत कम था उधर जो है वो लोग टर्न कर गए। तो 4 लोग जो पानी का बहाव जिधर कम था उधर टर्न किए, वो 4 लोगों की ज़िंदगियाँ बच गई। और जो 5 लोग सीधे गए जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ था,
अब दोस्तों सवाल नंबर 2 कि जो बच्चे थे, जो बच्चे हैं वो है कहाँ? तो आप तस्वीरों में मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बच्ची, ये बच्ची हुई है, जो कि जब वहाँ पर मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो भी वहाँ पर टीम गई, बचाव दल वाले जो भी गए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम किया कि बहुत ही जल्द सारी बॉडियों को रिकवर कर लिया और कुछ बचे हुए लोगों को भी बचा लिया। क्योंकि दोस्तों जब ये लोग बॉडी रिकवर कर रहे थे तो सबसे पहले एक जो लेडी थी उनकी बॉडी मिलती है, उसके बाद एक बच्ची मिलती है जिस बच्ची की सांसें चल रही थी। उन डॉक्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को बचाया, वो बच्ची बच गई। और उसके बाद उनके 2 साले थे, 2 साले बच गए। एक बच्ची, 2 साले और एक अन्य लोग थे जिनके बारे में पूरी स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो कौन थे, लेकिन वो भी बच गए। तो इस तरह से दोस्तों 4 लोग बच गए और 5 लोग जो है खुदा को प्यारे हो गए। बाकी अब इनका इंतकाल होने के बाद इनको कहाँ दफनाया गया है दोस्तों, देखिए, क्योंकि ये लोग आते हैं यूपी के बिजनौर शहर से। एक बॉडी होती तो समझ में आता, 5 बच्चियों को लेकर के जाना और इतने दुख के संकट के समय में नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ भी इनका रिलेशन था, उस रिलेशन के सहयोग से इन्होंने जो भी 5 खुदा को प्यारे हुए थे, जो भी 5 लोग, इनका जो है अंतिम संस्कार पूना में ही कर दिया गया। और दोस्तों उनका जो पारिवारिक बयान आता है उसके बारे में अगर बात करें तो उनके जो मौलाना साहब हैं, उनकी बातों को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि आप किसी परिवार के मुखिया हैं, आप बाहर हैं और आपका पूरा परिवार एक एक पल, एक एक मिनट ज़िंदगी और मौत की गिनती गिन रहा है और आप इतने बेबस हैं, आप इतने लाचार हैं, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका परिवार आपको बुला रहा हो, आपका परिवार आपके लिए मदद मांग रहा हो, लेकिन आप खुद अपने परिवार की मदद नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने माँ बाप पे होता है। वो कहीं भी किसी भी मुसीबत में रहता है, वो यही सोचता है कि मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो मेरे माँ बाप हैं। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ को पकड़े हुए, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, छोटा बच्चा जो अपनी माँ को पकड़े हुए, उसको ये लग रहा होगा कि शायद मेरी माँ मुझे बचा लेगी, लेकिन भगवान को ये लोग प्यारे होने थे और खुदा ने इनको अपने पास बुला लिया। तो दोस्तों अब कमेंट्स आते हैं कि इसमें गलतियाँ किसकी थी। इस विषय में वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अब गलतियों को बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं इसमें गार्जियन की गलती थी, कुछ लोग कहते हैं इसमें सरकार की गलती थी। तो दोस्तों देखिए, ना तो इसमें सरकार की गलती है, ना तो इसमें गार्जियन की गलती है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भगवान को यही मंजूर था, भगवान को यही मंजूर था। और दूसरी बात दोस्तों देखिए, हम बता दें, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि इस घटना से हमको एक सबक ये लेना चाहिए कि हम कहीं भी कभी भी पूरे परिवार के साथ अगर जाते हैं, टूर पे, पिकनिक पे, ट्रैवलिंग पे, कहीं भी जाते हैं, तो कोशिश ये रहे कि हम वहाँ की चीज़ों की, वहाँ की जगह का हम अच्छी तरह से जायज़ा ले लें और पानी से और आग से जितनी दूरी बना करके रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। पल भर का मज़ा जीवन भर की सज़ा बन जाती है। जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन जो लोग बचे हैं वो ज़िंदगी भर के लिए मौलाना साहब को ऐसा गम दे करके गए हैं, ऐसा दुख दे करके गए हैं कि मौलाना साहब अभी ना तो किसी से मिलते हैं, ना तो किसी से बात करते हैं, ना तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी नॉर्मल फैमिली के मेंबर के का अगर एक सदस्य चला जाता है, बुजुर्ग हो या कुछ भी हो, एक सदस्य चला जाता है तो हम लोग इतने गम में डूब जाते हैं, हमारा परिवार इतने गम में डूब जाता है कि कई सालों तक, कई महीनों तक हम नहीं भूल पाते हैं। और मौलाना साहब का तो पूरा परिवार ही एक झटके में बिछड़ गया, छोटे छोटे बच्चे, बीवी। तो दोस्तों ऐसी घटना दोबारा ना हो, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें, हम तो यही भगवान से गुजारिश करेंगे। लेकिन रही बात दोस्तों, हम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। हम कानून के ऊपर उंगली उठाएं, सरकार के ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन हमको खुद अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। उसके बाद कानून आएगा, उसके बाद सरकार आएगी और उसके बाद बाकी लोग आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरे बगल में दोस्तों बिल्डिंग है, कुछ काम हो रहा है, इस वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस साउंड आ रहा होगा, जिसके लिए सॉरी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।